नमस्कार, हर हर महादेव। मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी। आज महाशिवरात्रि है और आज बात करेंगे अंबिकेश्वर के अद्भुत रहस्य लोक की। अंबिकेश्वर महादेव मंदिर और भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी किंवदंतियों पर आपको एक अद्भुत आध्यात्मिक यात्रा पर लेकर चलेंगे। आपको बताएंगे कि कहां है अलौकिक और अद्भुत अंबिकेश्वर महादेव मंदिर। इस पवित्र स्थल पर भगवान श्री कृष्ण का मुंडन संस्कार हुआ था। जी हां, और यहीं पर ही अष्टावक्र का भगवान श्री कृष्ण ने उद्धार किया था। करीब 5000 साल पुराने इस मंदिर में देवों के देव महादेव ने एक बार फिर से जल समाधि ली है। तो चलिए शुरू करते हैं एक अकल्पनीय और अविश्वसनीय धार्मिक यात्रा पर। भगवान श्री कृष्ण का जयपुर से अटूट नाता रहा है। अंबिका वन की पहाड़ियों पर भगवान श्री कृष्ण के 2 बार आगमन के शास्त्र सम्मत सबूत मिलते हैं। आमेर किले के पीछे अंबिकेश्वर मंदिर में भगवान श्री कृष्ण का मुंडन हुआ था और नाहरगढ़ के चरण मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के दाएं पैर की छाप आज भी मौजूद है। आइए सूर्यवंशी राजा अम्बरीश द्वारा स्थापित अंबिकेश्वर महादेव मंदिर और भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी किंवदंतियों पर आपको एक अद्भुत आध्यात्मिक यात्रा पर लेकर चलते हैं। इसके लिए यह रिपोर्ट जरूर देखिएगा। वो मंदिर जहां देवों के देव महादेव ने ली जल समाधि, जिस पवित्र स्थल पर भगवान विष्णु के 2 बार पड़े चरण, श्री कृष्ण का जिस मंदिर में हुआ मुंडन संस्कार, अष्टावक्र का किया उद्धार, अंबिकेश्वर का चमत्कार, 5000 साल पुरानी अलौकिक शिव मंदिर का रहस्य। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अद्भुत आध्यात्मिक यात्रा, अलौकिक, अकल्पनीय, अविश्वसनीय, चमत्कार और हजारों सालों का रहस्य। राजधानी जयपुर में एक ऐसा पवित्र स्थल है जहां महादेव की जटा से मां गंगा की धारा बही, जहां प्रकृति बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक करती है। अंबिका वन की पहाड़ियों पर बने अंबिकेश्वर मंदिर का इतिहास करीब 5000 साल पुराना है। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण का मुंडन संस्कार हुआ था और यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने अष्टावक्र का उद्धार किया था। आमेर किले के पीछे स्थित अंबिकेश्वर मंदिर का पौराणिक कथाओं में जिक्र है, शास्त्रों में जिक्र है। मंदिर में मौजूद शिव विग्रह से अखंड धारा बहती है। इक्ष्वाकु वंश की 28वीं पीढ़ी के प्रतिनिधि के तौर पर राजा अम्बरीश का शास्त्रों में जिक्र है। ऋषि दुर्वासा और राजा अम्बरीश को लेकर भी शास्त्रों में एक रोचक कथा भी सुनाई जाती रही है। ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है। मुझे यहाँ पर आते लगभग 1 से 1.5 साल हो चुका है। यहाँ पर आने के बाद मुझे बहुत ही फायदा मिला है। भगवान के अंदर जैसे मेरा मन बढ़ने लगा, यहाँ पर आने के बाद मैं अध्यात्म की तरफ जुड़ने लगा और जो भी मेरी मन की मनोकामनाएं थी वो एक के बाद एक पूर्ण होती गई। और आज भगवान ने मुझे एक स्टेबल स्थिति में लाकर छोड़ दिया है कि मैं अपने जीवन यापन के लिए मुझे आर्थिक जो उपार्जन करना है वो मिल रहा है। मुझे आर्थिक सहयोग मिल रहा है भगवान की तरफ से। अंबिकेश्वर मंदिर का इतिहास हजारों साल पुराना है। मंदिर के शीर्ष पर अटूट यंत्र स्थापित है। द्वार पर भगवान श्री गणेश अपने पूरे परिवार के साथ विराजमान है। अंबिकेश्वर महादेव खुद लिंग रूप में न होकर शिला के विग्रह में जल समाधि लिए हुए। खास बात यह है कि मंदिर 7 से 22 फीट नीचे बना है। मॉनसून की सटीक भविष्यवाणी मंदिर की अद्भुत लीला से जोड़कर देखी जाती है। कहा जाता है कि राजा अम्बरीश ने भगवान शिव के अंबिकेश्वर रूप की स्थापना की थी। इस मंदिर को इस तरह से अभिमंत्रित किया गया था कि इस पर किसी भी मौसम का कोई विपरीत असर ना पड़े। 14 स्तंभ और 6 गुम्बदों वाले मंदिर के हर गुम्बद पर भगवान विष्णु के दशावतार की प्रतिमाएं हैं। वास्तु सम्मत बनाने के लिए हर गुम्बद पर एक सिंह विराजित किया गया। भगवान शिव की कोई जलहरी यहाँ दिखाई नहीं देती। बताया जाता है कि पास में जो पन्ना मीना का कुंड है वही वास्तव में इस मंदिर में शिला रूप में विराजे भगवान शिव की जलहरी है।
बेहतर मानसून होने पर भगवान अंबिकेश्वर महादेव स्वयं जल समाधि ले लेते हैं। शिव विग्रह वाली शिला और उसके आसपास की जमीन से स्वतः ही पानी निकलने लगता है। 2013 में मंदिर में 8 से 10 फीट पानी आया था। अब 11 साल बाद फिर से मंदिर में भगवान शिव करीब 10 फीट गहरे पानी में समाधिस्थ हो चुके हैं। ऐसी मान्यता है कि जब जब शिव रूपी शिला से पानी निकलना शुरू होता है तब तब प्रदेश में बेहतरीन मानसून रहता है और चारों तरफ खुशहाली का माहौल बनता है। खेतों में अच्छी फसल होती है, जल स्रोतों में पानी आता है और अरावली हरियाली की चादर ओढ़ लेती है। मंदिर के महंत संतोष व्यास का कहना है कि श्रद्धालु भगवान अंबिकेश्वर के दर्शन करने आते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए भगवान शिव की प्रार्थना करते हैं। महंत संतोष व्यास का कहना है कि अंबिका वन में स्थित इस अंबिकेश्वर मंदिर के स्थान पर ही भगवान श्री कृष्ण के मुंडन संस्कार की कथाएं भी शास्त्रों में उल्लेखित हैं। विश्व विरासत में शुमार आमेर में यूं तो ऐतिहासिक महत्व के और धार्मिक महत्व के बहुत सारे किले, महल, बावड़ी, मंदिर मिल जाएंगे, लेकिन जिस आस्था की चौखट पर आज हम खड़े हैं यह है अंबिकेश्वर महादेव जी का मंदिर। ये इसका प्रवेश द्वार है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि भगवान श्री गणेश खुद पूरे परिवार सहित यानी रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ सहित यहाँ पर विराज रहे हैं। और इस मंदिर की खास बात यह है और किंवदंती भी इस तरह की है कि जयपुर और उसके आसपास के क्षेत्र में मानसून कैसा रहेगा, बरसात कैसी रहेगी, वो इस मंदिर से ही उसके लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं। जब इस मंदिर के यानी जहां भगवान शिव का जो लिंग है अंबिकेश्वर के रूप में जहां विराज रहे हैं वहां से अगर जमीन से पानी फूटकर ऊपर आने लगे तो समझो आसपास मानसून बहुत अच्छा रहने वाला है। इस बार प्रदेश में अच्छी बरसात रहने वाली है और जब ये सूखा रहता है तो प्रदेश में भी सूखे के हालात रहते हैं। इस बार खास बात यह है कि करीब 11 वर्ष बाद 2013 में पिछली बार यहाँ इसके जो भूतल है उससे फूट करके पानी ऊपर आया था और इस बार 11 साल बाद ऐसा हुआ है। संतोष व्यास जी भी यहाँ के जो महंत है उनसे भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि मंदिर जो है इसकी ये यहाँ से सीढ़ियाँ हैं और चूंकि जल समाधि ले चुके हैं भोलेनाथ और जल समाधि लेने की वजह से ज़्यादा नीचे नहीं जा सकता। यहाँ सीढ़ी जो है इसकी यहाँ 4-5 फीट पानी है और अंत में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा जहाँ भगवान शिव ने जल समाधि ली वहाँ करीब 8 से 10 फीट गहरा पानी है। 6 अलग अलग यहाँ पर गुंबद है और ये पूरा एक यंत्र बना हुआ है। खास बात यह है कि जैसी किंवदंती है कि जो सूर्यवंशी थे अम्बरीश जी, उन्होंने इस अंबिका वन में आकर के जैसा भागवत में भी उल्लेख है कि यहाँ आकर के उन्होंने तप किया था, इसी वजह से इस मंदिर का नाम अंबिकेश्वर मंदिर पड़ा। और ये भी किंवदंती है कि भगवान श्री कृष्ण ने उनका मुंडन संस्कार यहाँ पर इस मंदिर के अंदर ही कराया गया था। 7,500 साल से ज़्यादा पुराना है और ये पूरा अभिमंत्रित है। इसका जब ऊपर से हम आपको एरियल व्यू दिखाएंगे तो पता पड़ेगा कि कैसा यंत्र स्थापित है। संतोष जी, किस तरह की किंवदंती इससे जुड़ी हुई है अंबिकेश्वर महादेव मंदिर को और क्या किस तरह से व्याख्या की जाए इसकी? देखो, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि आप अगर सोचोगे, नॉर्मली आप लोग भी हज़ारों मंदिरों में प्रवेश करे होंगे तो आप नीचे से ऊपर की तरफ प्रवेश करते हो, लेकिन ये मंदिर अपने आप में एक ऐसा अनोखा है कि इसमें आपको ऊपर से नीचे गर्भगृह में प्रवेश करना पड़ता है। 22 सीढ़ियाँ उतरने के बाद में 3 सीढ़ियाँ और है, फिर बाबा शिव शिला के रूप में विराजमान है। यहाँ शिवलिंग के रूप में नहीं है। शिला का मतलब होता है स्वयंभू, तो ये स्वयंभू है। और अगर भौगोलिक दृष्टि से भी देखेंगे तो आप अपना कंपास खोलोगे तो एग्जैक्ट 300 डिग्री पे बाबा विराजमान है। यानी कि उत्तरायण दक्षिणायन होता है तो सूर्य की किरणें यहाँ से और 2 दफ़े साल में एक छोटी सी खिड़की, उस खिड़की से भोलेनाथ के दर्शन करती है। तो ये बहुत कम लोगों ने इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया है, लेकिन जिस हिसाब से इस जगह का वाइब्रेशन है, या मैं कह सकता हूँ कि जिस हिसाब की इस जगह शांति स्थापित है, तो ये तप किया था राजा अम्बरीश। पहले ऋषि मुनि ऐसे वैसे ही कहीं भी नहीं बैठ जाते थे, वो इस ब्रह्मांड को अपने मस्तिष्क में लेके, सैटेलाइट कह सकता हूँ मैं, और उसके बाद में वो रास्ते थे। तो जितने भी बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, जब उनकी आप देखोगे तो वो बाकायदा एक ऐसे एंगल पे ध्यान साधना करते थे जिससे कि उनका ब्रह्मांड से कनेक्शन हो। कुंडलिनी जो उनकी पूरी है वो जागृत भी हो, इंद्र विजय हो, उन्होंने अपनी इंद्रियों पर वश भी कर रखा हो, काबू भी कर रखा हो, और जो साकार ब्रह्म है उनसे उनका संपर्क हो। ये ध्यान केंद्र है। यहाँ ज़्यादा डमरू अमरू ये वो थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है, लेकिन बाद में आदमी चाहता है मुझे शांति मिले। हरिओम। देखिए, अंतिम लक्ष्य किसी का भी मोक्ष प्राप्ति करना, अंतिम लक्ष्य सभी का शांति होता है।
और वो कहते हैं ना कि निर्वाण शांति प्रदम, तो इनका भोलेनाथ का तो एक अलग ही विग्रह है यहाँ देखने को। और चूंकि जैसा महाराज जी ने बताया कि वो शिला के रूप में है, यानी वो समाधिस्थ हैं यहाँ पर, और जब शिला से प्रस्फुटित होकर पानी यहाँ निकलता है तो निश्चित तौर पर पानी प्रगति का प्रतीक है, पानी हरियाली का प्रतीक है, पानी पैदावार का प्रतीक है कि किस तरह से किसान किस तरह से उसको उठेगा, पानी जीव का प्रतीक है, पानी जीवन का प्रतीक है। तो यहाँ उस रूप में जब आप भोलेनाथ को अंबिकेश्वर के रूप में यहाँ देखते हैं तो निश्चित तौर पर एक ऐसी आत्मिक शांति भी मिलती है। तो निश्चित तौर पर हम तो चैनल के माध्यम से भी पर्यटकों को ये कहेंगे कि यहाँ आएँ, उन आस्था की चौखट पे जाने वाले उन तमाम श्रद्धालुओं को कहेंगे वो भी यहाँ आएँ। आप 4 धाम की यात्रा भी करते हैं, लेकिन जिस तरह के जिस स्वरूप में और जिस अभिमंत्रित एक कहते हैं ना कि जिसको प्रॉपर तरीके से अभिमंत्रित किया हो, उस रूप में जब यहाँ बाबा भोलेनाथ अगर विराज हैं तो निश्चित तौर पर उनके दर्शन से, आपको दर्शन लाभ करने से आपको आपकी मनोकामनाएं तो पूर्ण होती हैं, आपको एक आत्मिक शांति भी मिलती है। भगवान श्री कृष्ण का जयपुर से अटूट नाता रहा है। अंबिका वन की पहाड़ियों पर भगवान श्री कृष्ण के 2 बार आगमन के शास्त्र सम्मत सबूत मिलते हैं। अंबिकेश्वर महादेव मंदिर और भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी किद्वंतियों से जुड़ी अद्भुत आध्यात्मिक यात्रा द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण पांडवों के अज्ञातवास के दौरान भी अंबिका वन में पधारे थे। निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। करीब 5000 साल पुराने अंबिकेश्वर महादेव मंदिर का जिक्र पुराणों में भी है। अंबिका वन को लेकर कई कथाएं प्रचलित है। यहां मीराबाई का पास में ही मंदिर है। कहा तो यहां तक जाता है कि आज भी आमेर महल में मीराबाई की आवाज सुनाई देती है। इसी अंबिका वन में नंद बाबा को अजगर ने आधा निगल लिया था और पांडव भी अज्ञातवास के दौरान अंबिका वन में आए थे। ये रिपोर्ट भी देखिएगा। बाबा जीवन तुमरंतु, बाबा ममता किंचुवंतु, ओरे बोले शंभु हर हर शंभु, सब सुखों का कारण तू। 11 साल बाद अंबिकेश्वर महादेव ने फिर से जल समाधि ली है। 11 साल बाद अंबिकेश्वर महादेव की जटा से गंगा बही है। मंदिर में मौजूद शिला रूपी शिव विग्रह से अखंड धारा बह चली है। 10 फीट गहरे पानी में जल समाधि से प्रदेश में बेहतर मानसून के संकेत मिले हैं। आमेर का अंबिकेश्वर महादेव मंदिर 5000 साल से भी ज्यादा पुराना माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार मंदिर की भूमि पर भगवान श्री कृष्ण का मुंडन संस्कार हुआ था। इक्ष्वाकु वंश की 28वीं पीढ़ी के राजा अम्बरीश ने इस मंदिर की स्थापना की थी। इसीलिए आमेर, नाहरगढ़ और ढंड क्षेत्र के वन को अंबिका वन कहा जाता है। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण पांडवों के अज्ञातवास के दौरान भी अंबिका वन आए थे। अपने दाएं पैर के आघात से अष्टावक्र का उद्धार किया था। चरण मंदिर में चट्टान पर भगवान श्री कृष्ण के पैर की छाप लगी है। वैसे तो आमेर और उसके आसपास बहुत ही धार्मिक आस्थाओं से जुड़े मंदिर, पुरातात्विक महत्व के स्मारक, इतिहास और शौर्य को संजोए यहाँ की प्राचीन 4 दीवारी है। कहा जाता है कि आज भी आमेर महल में मीराबाई की आवाज सुनाई देती। इस जगह की स्थापत्य इतनी अद्भुत है कि आमेर के चारों तरफ पहाड़ की सुरक्षा दीवार पर 7 दिशाओं के सूचक 7 टावर भी है। यहाँ मीराबाई का मंदिर है, महाकवि बिहारी जी का मंदिर है, सूर्य मंदिर है और पन्ना मीना का कुंड, छोटा सागर और बड़ा सागर है। पानी को खींचने की प्राचीन चड़स पद्धति भी है। तो जयगढ़ में दुनिया की सबसे बड़ी तोप जयबान है। लेकिन आज हम जिस अलौकिक, अद्भुत, परम आस्थाओं से जुड़े 64 कलाओं में निपुण भगवान श्री कृष्ण और अंबिकेश्वर मंदिर से जुड़ी किद्वंतियों और कथाओं की चर्चा कर रहे हैं, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण के 2 बार जयपुर आगमन के दूसरे शास्त्र सम्मत अध्याय को समझना भी जरूरी है। अंबिकेश्वर महादेव जो है इतिहास में काफ़ी पुराना मंदिर है। अंबिकेश्वर के ही नाम से इस कस्बे का जो नाम है आमेर रखा गया। ऐसा बताते हैं भगवान कृष्ण का भी यहाँ जड़ूला हुआ था और भगवान कृष्ण यहाँ पधारे थे। ये जो क्षेत्र था अंबिका वन कहलाता था। द्वापर के अंदर में जो है जो हम लोग बात करें भागवत की, उसके अंदर में भी जो है इस स्थान का जो है नाम देखने को मिलता है। राजा अम्बरीश ने अंबिकेश्वर मंदिर की स्थापना की और इसी कारण ये पूरा क्षेत्र आमेर, नाहरगढ़ और ढंड की पहाड़ियां अंबिका वन कहलाई। एक कथा के अनुसार अंबिका वन में भगवान श्री कृष्ण के पिता नंद बाबा पांडवों के अज्ञातवास के दौरान आए थे। इस अंबिका वन में ही श्राप के चलते अष्टावक्र अजगर की योनि में था और उसने नंद बाबा को आधा निकल लिया। इस पर नंद बाबा ने कान्हा का आवाहन किया।
भगवान श्री कृष्ण पहुंचे और उन्होंने अपने दाएं पैर के आघात से नंद बाबा को अष्टावक्र से मुक्त कराया। उनके दाएं पैर के आघात से अष्टावक्र तो श्राप मुक्त होकर अपनी मूल योनि में लौट गया और उनके पैर की छाप एक चट्टान पर आज भी छिपी है। आज भी अपने स्थापत्य के लिए मशहूर चरण मंदिर में वो छाप दिखाई देती है, जो नाहरगढ़ की पहाड़ियों पर स्थित है। ऐसी मान्यता है कि जयपुराज परिवार के तत्कालीन राजा चरण मंदिर के गुम्बद पर लगी ध्वजा के दर्शन के बाद भोजन ग्रहण करते हैं। आमेर की प्राचीन मंदिर है बाबा अम्बिकेश्वर नाथ। 11 साल बाद में उन्हें जल भरा समाधि ली है बाबा जी ने जल की, और वहाँ पे गणेश जी हैं, नंदी जी हैं, बाबा स्वयंभू हैं, मतलब स्वयं प्रकट हुए हुए हैं। वहाँ कृष्ण जी का जड़ूला भी उतरा हुआ है वहाँ पे। वो काफ़ी प्राचीन मंदिर है, काफ़ी लोगों की आस्थाओं से जुड़ा हुआ है और काफ़ी लोग वहाँ दर्शन के लिए आते हैं। गुलाबी नगरी को छोटी काशी कहा जाता है, तो उसके पीछे यहाँ की शास्त्र सम्मत पौराणिक कथाएं, धार्मिक मान्यता के प्रतीक प्राचीन मंदिर और अरावली का वो अभूज्य धार्मिक खजाना है जिसने एक गुलाबी नगरी पर धर्म और संस्कृति की अमृत वर्षा की। ऋषि गालव की तपी भूमि गलता से लेकर चरण मंदिर और अंबिकेश्वर महादेव मंदिर सहित कई ऐसे स्थान हैं जिन्हें भगवान ने अपनी लीलाओं से पावन किया। खासकर आमेर और उसके चारों तरफ अरावली की सुरमे में पहाड़ियों पर बना परकोटा भगवान श्री कृष्ण के जीवन से तो जुड़ा हुआ है, लेकिन अंबिकेश्वर मंदिर की अनुपम लीला मौसम चक्र को धर्म और आस्था की वैज्ञानिक मान्यता प्रदान करती है। अगर हम शास्त्रों की बात करें तो उसमें दिशाओं का बड़ा महत्व है, और पौराणिक काल में जो भी तत्कालीन राजा महाराजा होते थे वो वास्तु का बड़ा ध्यान रखते थे, और वास्तु के को ध्यान में रखकर ही स्थापत्य जो होता था उनका वो उस तरह से तैयार होता था। अगर आमेर की बात करें तो आमेर उल जुलूल बनाया हुआ कोई किला या महल नहीं है। पूरी वैज्ञानिक पद्धति से शास्त्र सम्मत, वास्तु सम्मत और स्थापत्य का एक बेजोड़ नमूना है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। हम इस समय अंबिकेश्वर जो मंदिर है उसकी छत पर हैं। सबसे पहले देखिए वो आमेर आपको देखेंगे, और आमेर के साथ साथ आप जिनको वाच टावर कहते हैं वो सातों दिशाओं के सूचक 7 ऐसे गुंबद बनाए गए थे जिसमें पता पड़ेगी कौन सी दिशा किस तरह से। उसके बाद अगर चलते हैं तो सीधा आमेर दिखाई देता है, और आमेर के ठीक नीचे मीराबाई का मंदिर। कहते हैं मीरा की आवाज़ तो आज भी आमेर के महल में गुंजायमान रहती है, लोगों को सुनाई देती है। वो मीरा जी का मंदिर, अंबिकेश्वर मंदिर है सामने, ठीक सामने सूर्य मंदिर। ये सब वास्तु के हिसाब से तैयार किए। वो सूर्य मंदिर आप देख सकते हैं, वहाँ सूर्य मंदिर आपको दिखाई देगा। ये अंबिकेश्वर महादेव का मंदिर है, और इसकी मैं आपको गुंबद दिखाऊंगा, आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये जो गुंबद जो इसका तैयार किया, क्योंकि 7,500 साल पुराना मंदिर है, तो जो इसका शीर्ष है मंदिर का वो भी एक यंत्र की द्वारा स्थापित किया हुआ है। ये पूरा एक यंत्र बना हुआ है। आप देख सकते हैं मंदिर के जितने भी शीर्ष हैं उन पे जो दशावतार है भगवान विष्णु के दिखाई देंगे, और कितना अद्भुत है कि नीचे भोलेनाथ विराज रहे हैं, कि विष्णु के आराध्य भोलेनाथ, भोलेनाथ के आराध्य विष्णु। तो विष्णु जब आप देखेंगे दशावतार में उस शीर्ष पर आपको नजर आएंगे, हर गुंबद के ऊपर आपको दशावतार नजर आएंगे। सिंह आपको हर जगह नजर आएंगे, जो कि शास्त्रों में शास्त्र सम्मत तरीके से जिस तरह से हम वास्तु का ध्यान रखते हैं इसलिए बनाते हैं, और कोई भी वास्तु दोष होता है तो सिंह उसको दूर करते हैं। अभी उसके बाद आप देखेंगे बिहारी जी का मंदिर आपको दिखेगा। महाकवि बिहारी जी जो थे वो जयपुर राज परिवार जो था, राजघराना, उसके लिए यहाँ बैठ करके उन्होंने बहुत सारी ऐसे रचनाएं तैयार की जिससे उनको आभास होता था। देखिए इसके बाद पन्ना मियाँ का कुंड आपको दिखाई देगा, और उसके ठीक पीछे हम जाएंगे तो फिर सागर, छोटा सागर, बड़ा सागर, तमाम जो पूरी ऐसी इस तरह की संरचनाएं आपको दिखाई देंगी। खास बात यह है कि यहाँ की हर चीज़ में, हर वस्तु में, हर ढांचे में, हर किले, महल, बावड़ी में वैज्ञानिक आपको कोई ना कोई लक्षण नजर आ जाएंगे। कितना पानी गिरेगा, किस तरह का मानसून होगा वो दिख जाता है कि जैसे ही सागर में चादर चलती है, पन्ना मीना के कुंड के अंदर पानी भरता है। अंबिकेश्वर महादेव में यहाँ चूंकि जिस तरह से शिला रूप में यहाँ भगवान भोलेनाथ विराज रहे हैं तो उनके यहाँ से पानी प्रस्फुटित होता है। इधर सामने देखते हैं तो एक अलग एक स्पिरिचुअल भावना आती है कि मीराबाई का मंदिर नजर आता है। सातों दिशाओं के सूचक 7 द्वारपाल जहाँ बैठा करते थे वो तमाम, वो जिनको वाच टावर आज कहने लगे हैं, वो वाच टावर नजर आते हैं। तो ये पूरी स्पिरिचुअल भूमि है। खास बात यह है आमेर की, जब आमेर पर्यटक आता है तो सिर्फ मावठा, मावठे से ऊपर गया, उसने मानसिंह महल देखा, उसने दीवाने आम, दीवाने खास देखा और बस हो गया आमेर। ये आमेर नहीं है। आमेर देखने के लिए आपको आमेर की 7 दिशाओं में जाना पड़ेगा। आपको परियों के बाग की बात करें, आपको दलाराम बाग की बात करें, आपको केसर क्यारी की बात करें, बिहारी जी का मंदिर, पन्ना मियाँ का कुंड, अंबिकेश्वर मंदिर, सूर्य मंदिर, मीराबाई का मंदिर, बिहारी जी का मंदिर, तमाम ऐसी संरचना है जहाँ आप जाएंगे तो आपको कुछ ना कुछ नया जानने को मिलेगा, इतिहास को पहचानने को मिलेगा। आस्था
और विज्ञान दोनों का समन्वय आपको देखने को मिलेगा। एक बार फिर संतोष जी से बात करें। संतोष जी, इस पूरी जगह को लेकर के कुछ कह दीजिए। मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ। इस मंदिर की महिमा है जो अम्बिकेश्वर जी की। मंदिर में कहते हैं जहाँ शिव शिला या लिंग होता है, वहाँ से जब जल बहता है तो उसी को जलेरी का रूप मानते हैं, और उस जगह के छींटे आप अपने शरीर पे लगाते हो या आँखों पे लगाते हो। लेकिन आपको आश्चर्य होगा, ये जो मंदिर है ना, इस मंदिर के अंदर बाबा पे जब जल चढ़ता है ना, तो जल जमी दो हो जाता है, जमी में चला जाता है। तो बाबा की मतलब जलेरी का है। तो ये जो कुंड है ना, ये एक्चुअली में बाबा की जलेरी है। तो यहाँ का पानी, जब यहाँ पानी नहीं होता, कितना भी बरसात का पानी आता है तो पहले कुंड में जाता है। जब कुंड अपने बहाव स्ताव पे आ जाता है, फिर उसके बाद में धीरे धीरे वाटर लेवल, जो पानी का जो जल है, वो दोनों तरफ बराबर हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि लोग बाग आज कुंड को एक आर्किटेक्ट की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन मैं अपने मन में ये मानता हूँ ये एक पवित्र जल है, क्योंकि ये बाबा के अर्पण होके आया है। तो मैं तो यही कहूँगा कि लोगों को आज मतलब आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट से कुछ लोग आए थे, सुपरिटेंडेंट भी आए थे, तो मैंने उनको यही बोला, मैंने कहा आते हैं चले जाते हैं, लेकिन आपके अगर इससे काम हो जाए कि इसका थोड़ा सा स्पिरिचुअल वे दे दिया जाए, तो जैसे कि पुष्कर में सरोवर है, ऐसे ही इसको आके इस जल को प्रणाम करें लोग बाग। हरिओम। देखिए, बहुत बड़ी बात कही और निश्चित तौर पर ऐसा होना भी चाहिए। जब शिला रूप में भगवान शिव बहुत कम जगह देखने मिलेंगे, या तो केदारनाथ में आपको शिला रूप में, क्योंकि उसको तो कहा जाता है कि वो तो जो उसका कुबड़ था जो नंदी का, यहाँ भी आप शिला रूप में दिखाई देते हैं। और जिस तरह का इतिहास है, जिस तरह की किंवदंतियाँ हैं, जिस तरह के धर्मशास्त्रों में उल्लेख है, जिस तरह का भागवत में उल्लेख है, भगवान श्री कृष्ण का मुंडन होना, यहाँ से कुछ दूर जाने पर आपको चरण मंदिर भी दिखाई देगा। वो चरण मंदिर जहाँ द्वापर में भगवान श्री कृष्ण के पिता नंद बाबा जब यहाँ यज्ञ कर रहे थे, तो अष्टावक्र जो सर्प की योनि में था, उसने उनको डस लिया, आधा निगल लिया, तो उन्होंने आवाज़ दी, कान्हा बचा। कान्हा प्रकट होते हैं, अपने दाएं पैर का आघात अष्टावक्र के ऊपर करते हैं, अष्टावक्र का तो उद्धार हो जाता है, नंद बाबा बच जाते हैं, और उनके पैर का जो पदाघात था वो चट्टान पे छप जाता है, जिसको चरण मंदिर कहा जाता है। और वहाँ उन्होंने रास भी रचाया, और कहा तो ये भी जाता है कि जयपुर के जो तत्कालीन महाराज हुआ करते थे, वो अन्न तभी ग्रहण करते थे जब चरण मंदिर के ध्वज को प्रणाम कर लेते थे। तो वास्तु देखिए, चरण मंदिर सिटी पैलेस से दिखता है, नाहरगढ़ सिटी पैलेस से दिखता है। ये तमाम जो आमेर जयगढ़ इसकी जो व्यवस्था है, बहुत स्पिरिचुअल व्यवस्था है, बहुत वास्तु सम्मत व्यवस्था है। स्थापत्य तो निश्चित तौर पर अद्भुत है, इसीलिए ये विश्व विरासत में शुमार है। तो आइए अंबिकेश्वर जी के दर्शन करिए, आमेर को देखिए, आमेर के वैभव को देखिए, राजस्थान के इतिहास को देखिए, और न केवल इसको अंगीकार करें, इसको इसके साथ साक्षात करें, बल्कि एक ऐसा स्पिरिचुअल, एक अलौकिक अनुभव भी करें जो जीवन पर्यंत आप याद रख पाएंगे। कैमरा पर्सन साहिल के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर। तो ऐसा है अंबिकेश्वर महादेव का अद्भुत रहस्य लोग, लेकिन बहुत सारी किंवदंतियां हैं, श्रद्धा के अनुसार बहुत सारी मान्यताएं भी है, लेकिन जो भी यहां पर जाता है वो उसे महसूस करता है, और उसे महसूस करने के लिए आप यहां पर एक बार तो जरूर आकर आइएगा, होकर आइएगा, और उस रहस्य लोक को खुद महसूस कीजिएगा। चलिए, इसी के साथ ही हमारे इस खास कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। हर हर महादेव।